आंखें बंद रखिए, हाथ खुला रखेंगे। अभी के वचन में हम लोग शुरू कर रहे हैं क्रांतिकारी यीशु। यीशु किस प्रकार से अपने समाज में एक क्रांतिकारी के रूप में आए और इस संसार में लोगों के लिए किस प्रकार से क्रांतिकारी यीशु अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन की कुर्बानी के द्वारा, अपने क्रूस के जीवन के द्वारा, इस संसार की सेवा के द्वारा, हम सभी मनुष्यों के बीच में क्रूस की विजय के द्वारा उन्होंने बलिदान दिया। पुण्य शुक्रवार 2000 वर्ष पूर्व की ईसा मसीह के क्रूसारोहण की सालगिरह है। यह रोमन साम्राज्य में प्रचलित सबसे क्रूर मृत्युदंड का स्वरूप था। ईसा मसीह 33.5 वर्ष के एक जवान व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम मरियम था। यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। यीशु अपना सार्वजनिक कार्य 30 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ किया था। पुण्य शुक्रवार या गुड फ्राइडे ईसाई धर्मावलंबियों के लिए वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। पुण्य शुक्रवार के दिन हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु का दुख भोग एवं उनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मानवता को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए तथा उनकी मुक्ति के लिए असह्य कष्ट सहकर क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाया। क्रूस एक त्याग का जीवन है, एक बलिदान का जीवन है। प्रभु यीशु संपूर्ण मानवता को बचाने के लिए स्वयं को अर्पित करते हैं। पारिवारिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन से त्याग और बलिदान का महत्वपूर्ण स्थान है। एक सुदृढ़ परिवार अथवा दाम्पत्य जीवन का निर्माण के लिए अपने हितों को त्याग कर परहित के लिए जीना अनिवार्य है। क्रूस निंदा और अपमान का चिन्ह है। क्रूस का दंड कुकर्मियों के लिए था, परंतु क्रूस पर अपनी मृत्यु द्वारा यीशु ने इसे मुक्ति का साधन बना दिया। हमारे जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का क्या महत्व है? इस तरह के विषम परिस्थितियों को जो सफलता की श्रेणी में बदलना हमें प्रभु यीशु का क्रूस सिखाता है। क्रूस एक विजय का प्रतीक है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सब समाप्त हो गया, परंतु हकीकत इसके विपरीत है। प्रभु यीशु ने मानवता के प्रति अपने प्रेम को क्रूस पर अपने बलिदान द्वारा प्रकट किया। यह हमारे प्रति अपने प्रेम की विजय है। इससे बड़ा और किसी का प्रेम नहीं हो सकता। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यूहन्ना 15:13 में लिखा हुआ है। अपनों को तो सभी प्यार करते हैं, गैरों के लिए भी प्रभु यीशु अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। एक दूसरे के लिए हमारा प्रेम कितना सच्चा और कितना गहरा है। हे सब शक्तिमान शाश्वत परमेश्वर पवित्र आत्मा सामर्थ्य से आज हमारे भाई बहनों के लिए और विशेषकर आज भी यहाँ पर तेरे वचनों को सुनने के लिए जो एकत्रित हैं उन पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि आज हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के यह क्रांतिकारी युग का
यीशु की क्रांति को अपने जीवन में लागू कर सके और लोगों के बीच में हम कार्य कर सके। यीशु ने सुसमाचार फैलाया, बीमारियों को चंगा किया, भूखों को खाना खिलाया और दीन दुखियों की सहायता की। यहूदी लोग यीशु से नफरत करते थे। यीशु क्रांतिकारी विचारों एवं जीवन के शैली जो व्यक्तिगत थे, वे रूढ़िवादी प्रथाओं, परंपराओं और मूल्यों एवं संस्कारों को बदल डालना चाहते थे। यीशु समाज द्वारा बहिष्कृत लोगों के लिए जहाँ पर वो घर जाते थे, उनके साथ भोजन करते थे। यीशु ने उन्हें सामने लाई और व्यभिचारिणी स्त्री को भी उसके पापों से माफ कर दिया। यहूदियों के नियम के अनुसार ऐसी स्त्री का पथराव करके मार डाला जाना उचित था। यीशु ने लोगों से कहा कि परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता हैं और वे खुद दुनिया में इसलिए आए कि वे मानवता को ईश्वर का प्रेम और क्षमा करने की प्रवृत्ति जो हमारे पास है, यह प्रवृत्ति सिखाए। उन्होंने कहा, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर से प्रेम रखो और मानव से भी प्रेम रखो। वही ईश्वर की आज्ञाओं का सारांश है। ऐसी वाणियों से यहूदी क्रोधित हुए। वे यीशु को मार डालना चाहते थे। यीशु के 7 अनमोल वचन हमारे सामने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें खोली। अब वचन पे जाते हैं। लूकास रचित सुसमाचार में अध्याय 23 का पद संख्या 34 को पढ़िए। जीसस क्राइस्ट को, यीशु क्रिस्ट को क्रांतिकारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपने समय के समाज, धर्म और सोच में गहरा परिवर्तन लाया। उनकी क्रांति तलवार या हिंसा की नहीं थी, बल्कि प्रेम, सत्य, न्याय और दया की क्रांति थी। लूकास 23:33-34। ईसा ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को विश्लेषण करने के पहले, उसको एनालाइज करने के पहले हम लोग वापस जाते हैं प्रेम की क्रांति। अभी हम भी गाना गाए हैं प्रेम के संबंध में, और यीशु ने अपने जीवन में दुश्मनों को ही उनको साथ में लेकर प्रेम करने के लिए सिखाया। और मत्ती 5:44 में लिखा हुआ है, उसको पढ़ें। मत्ती 5:44, 5:44 का। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया,
हालेलुया। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और तुम्हें जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44 में लिखा हुआ, यीशु ने पहले से न केवल अपने ही लोगों के लिए परंतु अपने दुश्मनों के लिए भी और उन्होंने प्यार किया, प्रेम किया। और इसके साथ ही साथ समाज में समानता की उन्होंने क्रांति लाई। उस समय समाज में जाति, पापी और गरीबों को अलग अलग माना जाता था, लेकिन यीशु ने गरीबों का, पापियों का और इस समाज से दूर किए गए लोगों को अपनाया और उनके साथ अच्छा भोजन करते समय भी बैठ लिया। दया और क्षमा की क्रांति उन्होंने हमारे सामने दिखाई। जब लोगों ने उनको, उस स्त्री को जो पथराव करना चाहते थे, तब यीशु ने कहा, जो तुम में निष्पाप हो वही पहले पत्थर फेंके। इसलिए भी आपने इसको पढ़ चुका है ना, 8-7 का पढ़ लिए, विश्लेषण हो गया है। सेवा की क्रांति इसके साथ ही जुड़ा हुआ है वचन, तो उसमें जाएंगे आप मार्कुस 45 में, 10:45 में आप देखें, मार्कुस का 10:45। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की ये सेवा की क्रांति समाज में बहुत ज़्यादा उलटफेर की है। सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आए। यीशु की क्रांति दुनिया को बदलने वाली क्रांति थी। घमंड के स्थान पर नम्रता लाए, और घृणा के स्थान पर उन्होंने प्रेम को लाया, और अन्याय के स्थान पर उन्होंने न्याय को लाया। उसको याद है, महात्मा गांधी ने एक कैप्शन में लिखा है, अपराधी से घृणा मत करो। तो अपराधी से घृणा मत करो, अपराधी से प्रेम करो, परंतु उस अपराध से घृणा करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसमें भी हम लोग जानते हैं अपने जीवन में, आज सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने के लिए। हमारे ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं हमारे गांव घर में और स्कूल क्षेत्र में, स्कूल विभाग में, कई जगह हॉस्टल्स है, वहाँ पर मास्टर या टीचर लोग हॉस्टल के बच्चों को या बच्चों को बुलाते हैं और अपने घर की सेवा शुश्रूषा कराते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये विटनेस और गवाही ही है कि कई गुरुजन और ये टीचर लोग क्या करते हैं, अपने घर की सेवा शुश्रूषा, अपने घर की साफ सफाई, अपने बगान की साफ सफाई काम करवाने के लिए अपने स्कूली बच्चों को अपने पास अपने घर में रखते हैं। ये दुखदायी, एक निंदनीय बात है, बहुत बड़ी एक कंडमनेशन है कि बच्चों को, उन गरीब बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको, हॉस्टल के बच्चों को इंचार्ज हो करके अपने लिए मिसयूज करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये क्रांति और एक दिखाता है, आज अगर हम शासकीय वर्कर हैं, शासकीय नौकरी करते हैं, कोई सा भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, हम समय का पालन करें। पंक्चुअलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे हमारे लोग और अन्य लोग भी देखने को मिलता है, जब वो लोग फैक्ट्री में पहली बार नौकरी लगता है तो कुछ महीनों के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, सेवा देते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद उनके पास भरपूर हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, तो धीरे धीरे वो लोग समय का अनदेखा करते हैं, या तो जाके पंच करते हैं या उस दिन ड्यूटी ही नहीं करते हैं, किसी कारणवश बोल के वो लोग कहीं चले जाते हैं, लेकिन उस दिन के लिए भी उसके लिए पैसा बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये इस प्रकार की जो कार्य है वो चीटिंग है, ठगना है। आप स्कूल ही नहीं गए हैं और आप जाके वहाँ रजिस्टर में साइन कर दे रहे हैं, और वहाँ नौकरी करने के लिए आप माइंस में नहीं गए हैं, या फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं गए हैं, या ऑफिस नहीं गए हैं, और आप जाकर के रजिस्टर साइन कर रहे हैं।
आप ड्यूटी ही नहीं किए हैं और सरकार से आप पैसा लेते हैं या हम पैसा लेते हैं, तो बहुत बड़ी अन्याय है, चीटिंग है, धोखा है। और ये हाजिरी लगाना आप और हमारे लिए ये हाजिरी देना उचित नहीं है। हम अपने ईमानदारिता को खो दिए हैं। आप बिना मेहनत की रोटी खा रहे हैं जो शासन हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारे लिए फायदा नहीं है। हम निकालेंगे, लेंगे, खुश हो जाएंगे, पैसा मिल गया है कि बिना काम से, लेकिन हमारे जीवन के लिए वो फलप्रद नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप संडे के दिन में चर्च नहीं जाके, प्रार्थना नहीं करके, अपने घर का काम यदि कहीं जाके और अन्य कार्य करके उस दिन आप और ज्यादा फायदा कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको वो फायदे का फल नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संडे क्या कहता है? उस दिन आप ईश्वर की महिमा पहले करो, आप उसके बाद में जो कार्य करना है उसको करो। लेकिन आप ईश्वर को ही भूल गए और अपने रोटी कपड़ा मकान में अपना समय व्यस्त कर दिए और समाप्त कर दिए और अंततः बीमार हो गए। बीमार होने के बाद में बोलते, प्रभु मैं बीमार हो गया हूँ, मेरी रक्षा कर। और हम प्रभु के पास आना चाहते, बोलना चाहते, लेकिन प्रभु जो समय देता है उस समय का हमारे पास समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी भी देखिए, आपकी ये छोटी सी कम्युनिटी यहाँ है, छोटी सी कलीसिया है, बहुत सारे लोग आज नहीं आए। काम तो हम लोग करते हैं 365 दिन। 365 दिन में हम 2 दिन 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे समय हमारे पास है, हम लोग समय नहीं दे पाते। तो ये इस प्रकार हम अपने जीवन में ही एक योजना बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, जो प्रभु के लिए समय देना है बहुत जरूरी है। समय तो 24 घंटे दिया गया है, लेकिन 24 घंटे में भी हमारे पास समय नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी जब हमको तकलीफ होता है तब हम प्रभु के पास बोलते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए क्योंकि हमने समय नहीं दे पाया। हम नहीं थे उस दिन तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे जीवन के साथ हमारा जीवन नहीं जुड़ पाया। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये इसमें निष्कर्ष आता है, इस सेवा के कार्य में मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया है। हर कोई को इस संसार में सेवा करना है। हमारा पूरा जीवन ही सेवकाई है। एक पुरोहित के लिए या आपके लोक धर्मी के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, सबको एक सेवकाई कार्य ही करना है जो हम सेवा के लिए बुलाए हैं। ईश्वर ने हम सबको पहले ही बनाया, इस सेवा के कार्य के लिए ही बनाया। सेवा करना ही है। किसी भी हालत में हम सेवा करने के लिए बुलाए हैं, फॉर द सर्विस और टू लव, प्यार करने के लिए बुलाए हैं। हम ईश्वर के द्वारा उसी प्यार के लिए बुलाए गए हैं। और दूसरी चीज, हम क्षमा करने के लिए बुलाए गए हैं। क्षमा करने के लिए हम क्षमा दें, एक दूसरे को क्षमा देने के लिए ही बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे चलते हैं वचन में। सत्योहार रचित सुसमाचार में आप चलिए, अध्याय 15 का पद संख्या 13 से 16 में। सत्योहार रचित सुसमाचार में अध्याय 15 वचन संख्या 13 से 16 तक। कोई भी पढ़ सकते। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है।
क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वचन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो जो 13वां वचन क्या कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। ये किससे कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? एक कोई बोले, और एक बार बोली। कोई तो बोला था जब आप ये थे, कोई यीशु बोल रहे हैं यहाँ पर। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दिए। तो ये यीशु जो क्रूस पर कुर्बानी दे रहे हैं, अपने प्राण को वहाँ अर्पित कर रहे हैं। हम पापियों के लिए, हम ही लोगों के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे रहे हैं, जो अपने मित्रों के लिए, अपने ही मित्रों के लिए। और आगे कहते हैं ये वो उन्होंने आज्ञा दी है। कौन कौन से आज्ञा दी है हमारे लिए? 2 आज्ञा बताइए, पहला और दूसरा, जो पूरे बाइबल में है। दो ही आज्ञा है, एक पुराना व्यवस्थान में, एक नया व्यवस्थान में। कौन कौन सी है जो पूरे बाइबल में अंकित है? हाँ बोलिए। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। दूसरी वाली? पहली वाली अपने ईश्वर को प्रेम करो। हाँ, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद यीशु क्रिस्त। यीशु को धन्यवाद बोलिए। यीशु क्रिस्त यीशु को धन्यवाद। अपने पिता को अपने सारे मन से, दिल से, आत्मा से अपने परमेश्वर को प्रेम करो कहने के लिए कहते हैं। वही एक पहला आदेश है। और दूसरा है अपने शत्रुओं को अपने समान प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 2 आज्ञाएं हैं जो प्रभु यीशु हमें स्वयं देते हैं। और आगे का 15वां वचन में कहते हैं, कोई सेवक नहीं, वो कोई सेवक नहीं। वो खुद बोलते हैं कि मैं तुम्हें दास नहीं बोलता, गुलाम नहीं बोलता, मैं सेवक नहीं बोलता बोलते। क्योंकि वो दास या गुलाम का स्वामी नहीं जानता है कि वो उनका स्वामी क्या करने वाला है। मैं तो तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ मांगा है मैंने तुम्हें बता दिया है। इसमें जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मिलते हैं, एक सहेली दूसरे सहेली के साथ मिलती है, एक महिला प्रेमी अपने महिला प्रेमी से मिलती है, एक पुरुष दूसरे पुरुष से मिलता है, जो दोस्त है, फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स के सर्कल में एक ऐसा सीक्रेट संदेश रहता है जिसको अपने ही फ्रेंड को ही बताते हैं और दूसरे फ्रेंड को नहीं बताते। पति पत्नी भी फ्रेंड्स ही है, दोस्त ही है। और माँ भी अपने बच्चों के लिए फ्रेंड है, और अपने बच्चों के लिए माता पिता भी अपने फ्रेंड है। और उन्हीं बातों को उनको बताएंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ जो उनके लिए उचित है, और दूसरी बात उनके विरुद्ध में या किसी के बारे में वो लोग शेयर नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें मित्र कहा है, और अपने मित्र के लिए ही और मित्रों के लिए ही पिता से जो कुछ मांगा था, बातचीत किया था, सब जीवन को उन्होंने हमारे लिए ही दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा आगे, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और वह फलवंत
वो वचन जो है जीवन में फल उत्पन्न करने के लिए कहते हैं। तीसरा वचन को ध्यान से गौर रखिए। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं कहते हैं हम सबको इस वचन के द्वारा, हमने नहीं चुना है परंतु ईश्वर ने चुना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमको चुना है और हमको बुलाया है और उसी के अनुसार फल उत्पन्न करने के लिए हम लोग ख्रिस्तीय हैं, मानव हैं। हमारे अंदर में विकास की भावना है, जानने की भावना है, जिज्ञासा है, हमारे अंदर में जीवन है। तो दूसरों की जीवन की रक्षा करना हमारा काम है। जैसे हम उदाहरण के लिए ट्रैफिक में हम लोग गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो ये 2 वे ट्रैफिक होती है। एक तरफ हम बाएं से जाएंगे और दूसरी तरफ से बाएं से आएंगे, आना और जाना रहता है। लेकिन यदि किसी सड़क में हम लोग दोनों तरफ से जा रहे हैं, दाएं भी जा रहे हैं बाएं भी जा रहे हैं और सामने भी गाड़ी आ रही है और उसके बाद में एक्सीडेंट हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हमारी एक्सीडेंट हो गई है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रैफिक रूल्स है, नियम है, उसके अगेंस्ट में जा करके हम लोग अपने आज्ञा का, अपने नियम का, अपने कानून का हमने रोड्स या रूल्स हमने बनाया और उसका रिजल्ट खराब हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम यात्रा करते हैं ख्याल रखें अपना और औरों का भी ख्याल रखना है और सही समय इतना रश में नहीं चलनी चाहिए। हमारे जीवन कितना वैल्यूबल है इस संसार में, मनुष्य के लिए उसका जीवन जो ईश्वर दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में कहाँ क्या फल लाएंगे बताइए। हमारे जीवन में प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है जिससे तुम जा करके फल उत्पन्न करो। कौन सा फल उत्पन्न करना है? वचन के अनुसार हमारा पूरा जीवन तो ईश्वर का ही है, तो एक अच्छा जीवन जीना ही फल उत्पन्न करना है। एक टीचर के लिए उदाहरण के रूप में हम लोग जाते हैं। एक टीचर एक बच्चा नहीं पढ़ता है, पढ़ ही नहीं पा रहा है, हम लोग उसको बुद्धू बुद्धू बोल करके हम लोग उसका जो मोरल एप्टीट्यूड को हम लोग डाउन कर देते। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। इसमें उस टीचर के लिए फल उत्पन्न करना क्या है? उसका हाथ को पकड़ के लिखाना है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद वो लिखना शुरू कर दे, ये फल उत्पन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। और इसके अंदर में टीचर के अंदर में एक धीरज और धैर्य, एक पेशेंस की एटीट्यूड जो डेवलप हुआ, ये फल उत्पन्न हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को क्या सिखाते हैं? इसके द्वारा सबसे बड़ा प्रेम का बलिदान है, वह क्रूस का बलिदान है और दूसरों के लिए अपना जीवन देना जो प्रभु यीशु ने स्वयं दिया है। उस क्रूस की पीड़ा के द्वारा हमको जीवन दिया है और अपने शिष्यों को, अनुयायियों को दास नहीं बल्कि मित्र कहा। दास नहीं बल्कि मित्र कहा। कभी कभी हम अपने घर में नौकर रखते हैं या सेवक रखते हैं, उन लोगों के साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता है, वो उनके साथ की बात है। लेकिन जब हम सास बहू या सास ससुर और बहू और बेटों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, नाती पोतों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपने बच्चों के साथ भी हम अच्छा व्यवहार नहीं करते, वे हम लोगों को अपने जीवन में चैलेंज है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, मित्रता का व्यवहार करें, प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, हमारा कॉन्वर्सेशन भी अच्छा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 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 तो ये है हमारे जीवन में प्रेम का फल, सेवा का फल, सच्चाई का फल, दया का फल जो हम लोग काम करते हैं। मर्सीफुल एटीट्यूड जिसको कहते हैं, वचन में लिखा हुआ है। हम लोगों की सेवा के द्वारा बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं, जैसे कई भिखारी लोग रोड के साइड वहाँ पर आते हैं, आपके पास मांगते हैं, दे दो बाबा, दे दो बाबा, इस तरह से करते हैं। हम देखते हैं अपने जीवन में, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, और अगर नहीं है तो एक मानवता होकर के सम्मान के साथ उनको सामने से जाइए, वहाँ मिल जाएगा। हमारे पास नहीं, इस तरह की बातें करनी चाहिए। लेकिन उनको धुतकार करके भगाना ये अपमान का बात है, मानवता का बात नहीं है। प्रेम और दया और क्षमा का बात नहीं है। मनुष्य के अंदर में मानवता के प्रति मानवता का ही एक एप्टीट्यूड होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 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 आगे चलते हैं संत लूका रचित सुसमाचार में 23 का 34 में।
आगे जो कमाने करता है 23 का 34 लुकस में 23:34 का देखें। ईसा ने कहा, ईसा ने कहा, पिता पिता इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर, क्योंकि क्योंकि ये नहीं जानते कि कि क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसको पहले थे हम लोग, फिर इसका रेफरेंस के लिए हम लोग उधर गए थे। तो इन्होंने प्रार्थना किया अपने पिता से, यीशु क्रिस्त ने प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया उस क्रूस से। किनके लिए प्रार्थना की है? क्रूस से किनके लिए प्रार्थना किया? कौन थे जो प्रभु को सता रहे थे, क्रूसित कर रहे थे? कौन से लोग, कौन लोग थे जो कौन कर रहे थे? रोमी साम्राज्य के रोमी शासक और यहूदी फरीसी शास्त्री, अलग अलग प्रकार के लोग जो थे प्रभु को सताया करते थे। और इनके लिए जो क्रूस की पीड़ा में उन्होंने इस संसार की मुक्ति के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी थी, उन्होंने प्रार्थना किया पापियों के लिए, इन अपराधियों के लिए, दुश्मनों के लिए जो उनके विरोध में थे। पिता इन्हें क्षमा कर, ये प्रभु यीशु ख्रिस्त की एक दयालुता थी, उनके क्षमा की गुण थी कि उन्होंने इनके लिए प्रार्थना की और उनको याद दिलाई कि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, क्रूसित कर रहे हैं, मार रहे हैं और उनके साथ में बाकी लोगों को भी सता रहे हैं। और ये उन्होंने उनको क्षमा कर दिया, प्रार्थना की, अपने पिता से बोला, पिता से प्रार्थना की। और साथ ही साथ वे लोग, ये सिपाही लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के वस्त्र भी बांट लिया आपस में। इनको इतनी जरूरत थी क्या कि वो लोग उनके प्रभु यीशु ख्रिस्त के वस्त्र भी बांट लिए। इतनी महान और महंगी वस्त्र उस समय के जमाने में, ये चीज जिसको एक चिन्ह, एक मोन्यूमेंट जिसको हम लोग लेते हैं, एक साधारण पहचान हम लोग लेते हैं, तो उसमें भी एक महत्व वैल्यू रहती है। आजकल कुछ साल पहले की घटना होती है और आजकल भी चल ही रही है। ये जो रैकेट चलती है, वो जो भिखारी का, जैसे ये अभी मैंने बताया, इसके पहले बताया, भिखारियों का, कुछ लोग जेन्युइन भिखारी होते हैं जो सचमुच में अपने जीविका चलाने के लिए मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक रैकेट चलाते हैं। अलग अलग ग्रुप के लोगों को गाड़ी से लेकर के अलग अलग चौकों में, रेलवे स्टेशन में, बस अड्डों में वो लोग वहाँ रख देते हैं और दिन भर की भीख को लोग अपने पास लेके चलते हैं और मुंबई, गोवा, दिल्ली जैसी जगह में, बड़े शहरों में ले जाते हैं और उनको उनके घर के लोगों के लिए 500-500 रुपये भेज देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को ले जाते हैं, या तो नहीं जाते हैं तो उनके हाथ काट देते हैं, उनके लिम्ब्स को काट देते हैं, हाथ को या पैर को काट देते हैं। जब ही हाल ही में एक घटना घटी है रायपुर में, कुछ महिलाएं जो एक गिरोह घूम रही है और उन्होंने बच्चे को पकड़ के ले जाने की कोशिश की, उनको पकड़ लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे चलते हैं, हम लोग ये वचन पर चल रहे थे और इसमें इस वचन के द्वारा उस समय यीशु ख्रिस्त को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और उस दर्द और अन्याय के बीच में यीशु ने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, वह क्षमा की प्रार्थना की। और यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चा प्रेम, जिसको हम चाहते हैं, जिसके लिए हम करना चाहते हैं, और दया, दुश्मनों के प्रति भी दया दिखानी चाहिए और क्षमा करने में हमें अपने जीवन में प्रकटीकरण करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आगे चलते हैं वचन में 23 का 43 मैंने कहा था। लुकस 23:43 का उसको पढ़ेंगे। लुकस रचित सुसमाचार में 23:43 का पढ़ेंगे।
उन्होंने उससे कहा, उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ कहता हूँ कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये घटना उस समय की है। एक क्रूसित पश्चातापी डाकू के बारे में बताई जाती है। ईश्वर ने उससे निवेदन किया, ईसा जब आप अपने राज्य में आवेंगे, प्रवेश करेंगे तो मुझे याद कीजिएगा। इसके एवज में ईसा ने प्रतिज्ञा किया और कहा, मैं तुमसे कहता हूँ तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु जो उनसे मांगते हैं, स्वर्गीय जीवन या इस संसार के जीवन को मांगते हैं, तो उनके लिए स्वयं देते हैं। कभी इनकार नहीं करते हैं, कभी इनकार नहीं करते हैं। और उदाहरण के रूप में हम लोग अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से इस वचन का जीवन जीते हैं, वो एक माँ से हम लोग सीख सकते हैं। पिता के पास जब बच्चा जाता है तो पिताजी हमेशा बोलता है कि मेरे पास नहीं है, या नहीं देता है। पैसा मांगने से या कुछ खाने की चीज़ या बिस्कुट या तो आइसक्रीम खाने के लिए वो कोशिश करते हैं, तो मांगते हैं तो वो पिताजी नहीं देते हैं। पिताजी अपने जीवन में थोड़ी कठोरता जरूर व्यवहार करते हैं, लेकिन इससे मतलब ये नहीं होता है कि उनके बच्चों को प्यार नहीं करते। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ के जब वही बच्चा मम्मी के पास जाता है, मम्मी के पास जाता है, तो मम्मी कितना भी तकलीफ में हो, लेकिन माँ क्या करती है, अपने बच्चे के लिए खाने का चीज़ या आइसक्रीम या कुछ भी जो चीज़ मांग रहा है उसको अवश्य देगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो माँ का प्यार इस संसार में दिखाई देता है कि किस प्रकार अपने उदारता का, क्षमा का एक उदार दिल वाली जो अपने को देती है। और इसमें आप पढ़ सकते हैं नबी ईसाइया के ग्रंथ में अध्याय 49 का 15वां और 16वां वचन में आप पढ़ सकते हैं। नबी से 49, 15, 16 का पढ़िए आप उनका। नबी ईसाइया का ग्रंथ में, पुराना व्यवस्था नबी ईसाइया का ग्रंथ, पुराना व्यवस्था में 49, 49, 15, 16 किसी को मिला? क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहता है वहां पर? तो वचन क्या कहता है हम लोगों को? क्या एक माँ अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। माँ का प्यार एक लिमिट में रहता है। माँ का प्यार एक लिमिट में रहता है, सीमित रहती है। लेकिन ईश्वर का प्रेम असीम है। ईश्वर का प्रेम असीम है, और इसलिए हम अपने जीवन में उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। वो क्या है? वह ये है, जब माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है और जन्म देती है, और छोटे बच्चे को लाड प्यार से बड़े करती है। बड़े होने के बाद में लड़का हो तो उसके अपने घर में है,
शादी उदी करा के व्यवस्था करके घर अपना व्यवस्था कर देती है। अगर लड़की है तो लड़की जवान हो गई है तो उसके लिए रिश्ता खोज के उसकी विदाई कर देती है और कुछ दिन तक अपनी माँ को देखने के लिए अवश्य आती है। लेकिन जब उसका अपना परिवार बस जाता है, बच्चे हो जाते हैं, अपना परिवार हो जाता है और माँ बीमार हो जाती है और बोलती है बेटी मुझे देखने के लिए आइए, आ जाओ, थोड़ा मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। तो सबसे पहले उसकी वही लड़की बोलेगी मम्मा या तो अम्मा मम्मी मैं नहीं आ सकती हूँ, सबसे पहले मुझे मेरे पति को पूछना है और मेरे परिवार के लोगों को मुझको पूछना है और हम लोग बहुत व्यस्त हैं, हम लोग नहीं आ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये हकीकत की कहानी है कि नहीं है? हमारे जीवन में ऐसी घटना होती है कि नहीं? होती ही है और होता ही है, क्योंकि संसार में हमारा लिमिट है। अगर उसमें उस बच्ची को अपने माँ बाप से पूछ करके अपनी माँ को देखने के लिए आना है, ये अलग सिचुएशन हो गया। लेकिन वही माँ जिसको उन्होंने जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोसा सब कुछ किया, उस समय माँ ने अपनी प्रेम का बलिदान दिया, अपने प्यार का बलिदान दिया अपने बच्चे के लिए। उन्होंने शिक्षा दी कि नहीं दी है ना? सब कुछ को उन्होंने बांटा है अपने उस बच्ची के लिए, अपने खून को, अपने रिश्ते को, सब कुछ को उन्होंने बांट दिया। और दूसरी कहानी मैंने कहा था, ये एक लड़का एक लड़की। तो लड़का का जन्म हुआ तो अपने घर में रहा और बड़ा हुआ और उसके बाद में माँ बाप बूढ़े हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। माँ बाप बूढ़े हो गए और इसके बाद में और ये बेटा और बहू का नौकरी है और बच्चे को, नाती पोते को अपने घर में रख दिए। और कुछ दिन के बाद में इसी परिवार में सास ससुर या माँ बाप उसके लिए बोझ बन गए। वो लोग बीमार हो गए, हॉस्पिटल लेना नहीं चाहते, बुला दिया, ड्राइवर बुलाए, ड्राइवर ले जाएगा वहाँ इलाज कराने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हमारे माँ बाप के लिए हम पैसे भेज देंगे, पैसे दे देंगे, हॉस्पिटल जाके इलाज करा लेंगे। अब उनके पास इतना भी वक्त नहीं है, समय नहीं है कि अपने ही माँ बाप का इलाज करा सकते। एक सीमित प्यार होता, एक सीमित प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? जब यीशु क्रूस पर थे और उनके साथ अपराधी भी क्रूस पर लटकाया गया था, एक अपराधी, डाकू, और उस अपराधी ने पश्चाताप किया, उन्होंने रिपेंट किया, उनके मन में पछतावा हुआ और उन्होंने यीशु से दया मांगी, दया की भीख मांगी। यीशु से उन्होंने पूछा, बोला, यीशु ने उसे आश्वासन दिया। सच्चे पश्चाताप और विश्वास के द्वारा मनुष्य को परमेश्वर अपने प्रेम से बांध देता है। और अगर जो पश्चाताप करता है, क्षमा मांगता है, उनको क्षमा अवश्य मिल जाता है। और उद्धारकर्ता मसीहा हमारे जीवन में हमें उद्धार अवश्य देता है। और यही वचन हमको सिखाता है, ईश्वर की दया, ईश्वर की क्षमा, ईश्वर का प्रेम अनंत जीवन की आशा को हमें आगे बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इतना समय हो गया, आगे बचाइए टाइम, कोई बात नहीं। जोन का 16 में पढ़ें, जोन का 16, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 25 से 30 का पढ़ेंगे। मैंने तुम लोगों से यह सब दृष्टांतों में कहा है। वह समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊंगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा। पिता तो स्वयं
तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते और यह विश्वास करते हो और यह विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ। मैं पिता के यहाँ से संसार में आया हूँ। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। प्रभु यीशु अपने प्रवचन में, सुसमाचार में जो संदेश दिए हैं हमेशा दृष्टांत में दिया करते थे। अब हमें शिक्षा दे करके चले गए इस संसार से। सब शिष्यों को उन्होंने पढ़ाई सिखाई, सब कुछ किए और अंततः उनके वचनों के द्वारा जो हमको मिला है, आज हमें सीखने की जरूरत है। हम लोग सीखें और उसके अनुसार जीने के लिए प्रयास करें। जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को दिया था वही वचन आज हमारे जीवन में है। जो संसार हमको सिखाती है, संसार का ज्ञान होता है। जो प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन से हमको मिलता है वो प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन का ज्ञान मिलता है। अगर हम सांसारिक जीवन के ज्ञान से संचालित रहें तो सांसारिक जीवन जिएंगे, परंतु यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान के द्वारा संचालित होंगे, उसकी आत्मा से संचालित होंगे, तो प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन को हम जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गलाती का आप जाइएगा, गलाती का 21 में है ऐसा, देखे तो शरीर और आत्मा से संचालित वो लिखा, उसका टाइटल देखिए, गलाती। यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा कि पिता परमेश्वर से आए हैं। वो यीशु क्रिस्त पिता परमेश्वर से आए इस संसार में, आप उनके पास लौटेंगे। और शिष्य को समझाने के लिए उन्होंने बताया पिता से यहाँ आए संसार में और इस संसार से अपने पिता के पास वापस चले गए। और यीशु वास्तव में परमेश्वर से आए हुए प्रभु है और गुरु है जो हमारे जीवन में है। और इसलिए यीशु फिर विश्वास और उनके नाम से, प्रार्थना से जो कुछ हम पिता परमेश्वर से प्रेम से मांगते हैं या अनुभव करते हैं, पिता परमेश्वर हमको देते हैं। मिला वो सब? गलाती गलाती का 21 का देखो तो, अध्याय 21 तो नहीं है, नहीं, गलातियों के नाम 21 चैप्टर में नहीं है। उससे पहले जाइए 6 से 6 में देखिए तो 21वां वचन या उससे आगे तक 6 का 21 को देखिए, 18 से लेकर के उधर पढ़िए तो 6 का 18 उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है शरीर और आत्मा से संचालित वाला दोनों, देखे तो मिला वो सब। क्या आप लोग इतने
तो उससे अब शरीर द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं। नहीं, इसमें गलाती का 5:16 से 23। प्रारंभ किया। गलाती का 5:16 से 23 देखिए। ये वाला है क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि आपने जो कार्य आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्ण मैं यह करना कहना चाहते हैं? चाहता हूँ ये 5 का 16 से 23 में पढ़िए उसको एक बार। 16 से 23 60 23 हाँ, पढ़िए। मैं यह कहना चाहता हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा शरीर के विरुद्ध ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं अर्थात व्यभिचार अशुद्धता लंपटता मूर्ति पूजा जादू टोना बैर फूट ईर्ष्या क्रोध स्वार्थपरता मनमुटाव दलबंदी द्वेष मतवालापन रंगलिया और इस प्रकार की और बातें मैं आप लोगों से कहता हूँ जैसा कि मैंने पहले भी कहा जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे परंतु आत्मा का फल है प्रेम आनंद शांति सहनशीलता मिलनसारी दयालुता ईमानदारी सौम्यता और संयम इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। ये वचन जो आज हमको याद दिला रहा है कि शरीर और आत्मा का संघर्ष जो शरीर से संचालित है और आत्मा से संचालित है, उनके बारे में प्रेरित पौलुस ने हम लोगों को समझाया है। गलाती के पत्र में ये मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती हैं, वो शरीर की प्रवृत्ति और एक है आत्मा की प्रवृत्ति। शरीर की प्रवृत्ति और आत्मा की प्रवृत्ति। तो शरीर के क्या क्या काम है, शरीर की क्या क्या जो प्रवृत्तियां होती हैं, वर्क्स ऑफ द फ्लैश, शरीर के काम। जब मनुष्य केवल अपनी स्वार्थ इच्छाओं से संचालित होता है और उनके अनुसार चलता है तो कौन कौन सी बातें आती हैं। वचन में अभी हमने सुना, एक है व्याभिचार और ये व्याभिचार वचन में और भी लिखा है, बहुत सारे जगह में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। जो परित्यागता से शादी करता है वो भी व्याभिचार करता है, और जो अपने मन में बुरे इच्छा प्रकट करता है किसी औरत या मनुष्य आदमी के विरुद्ध में,
या बच्चों के विरुद्ध में ये सोडोमाइज करने की कोशिश करते हैं तो व्यभिचार के कारण होते हैं, पाप होते हैं। अशुद्धता, अपने जीवन में अशुद्धता के पाप भी होते हैं जो हम अपने शरीर के विरुद्ध में काम करते हैं, काम वासना के कार्य करते हैं या मास्टरबेट करते हैं, तो हम हमारे जीवन में पाप के कारण होते हैं। या हम अपने मोबाइल में कामसूत्र जैसे अलग अलग पोर्नोस जो चलाते हैं, हम अपने मन और दिल, हमारे शरीर को ये अशुद्धता के कार्य के द्वारा हमको अपने पाप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम अगर मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हमारे घर में अपने माता मरियम और अपने जीवन में जो यीशु क्रिस्त के मूर्ति, इन मूर्तियों के अलावा या संतों की मूर्ति के अलावा दूसरे और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम लोग मूर्ति पूजा का पाप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बैर और झगड़ा, हमारे अंदर में बैर की भावना उत्पन्न होती है, ये शरीर का ये, और हमारे अंदर में मन में ये शुरू होती है स्वरूप, द नेचर ऑफ थॉट्स, बैर की भावना शुरू होती है यहाँ पर, और ये एक्शन में हमारे हाथ में जाता है, हमारे हाथ में जाता है। जो भी औजार यहाँ पड़ा हुआ है उसी औजार से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को मारते कि नहीं। हालेलुया। आप लोग किसी को भी थप्पड़ नहीं लगाए हैं तो इसलिए मालूम नहीं है आप लोग कि हाँ यही है। ईर्ष्या हम लोग करते हैं। अपने पड़ोसी के पास बड़ा बड़ा टीवी है, बड़ा बड़ा गाड़ी है, बड़ा बड़ा बंगलोस है, घर है, अरे मेरा भी ऐसे ही होना था, आज नहीं हुआ तो मैं आज से मेरे पति को थप्पड़ लगाऊंगी। जब पैसा नहीं लाता है और महीने में पैसा किधर भागता है, दारू पीता है, मैं ठोक के ठीक कर दूंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है कि हमें भी बड़ा बड़ा बंगलो चाहिए। ऐसे आप उसके लिए मेहनत करना है, आप मेहनत करके आप बंगलो खड़ा कर सकते हैं, मेहनत करके 4 व्हीलर्स खरीद सकते हैं, मेहनत करके 2 व्हीलर्स कर सकते हैं। उसको लगता है कि अरे मेरा पति तो कमाता नहीं है, दूसरी महिला तो यहाँ स्कूटी में आती है, बुलेट में आती है, मैं तो छोटी सी स्कूटी में जाती हूँ, छोटी सी साइकिल में जाती हूँ। ऐसा लगता है मन में, मैं पति से मैं भी मांगूंगी क्योंकि उसका पति तो दिया है तो मेरा पति को भी देना चाहिए। पति उधारी लेगा, लोन लेगा और आपको एक स्कूटी या बुलेट दे देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे चलते हैं। क्रोध क्या है? जैसे हमारे अंदर में किसी भी हालत में जो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। अब ये हालत मैंने बताई आपको, जो प्रभात कक्कट्टा ने अपने पिता को, भी नाम याद नहीं आ रहा है, अपने खुद के पिता को क्रोध के कारण टांगिया से, कुल्हाड़ी से मार दिया, मर्डर कर दिया, और दूसरे दिन बोलता है मैंने गलती कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उससे पूछा गया, पुलिस के द्वारा इंक्वायरी हुई तो उन्होंने कहा मैंने गलती से मेरे पिताजी को मार दिया। गलती से अपने पिताजी को कैसे मार सकते? जानते जानते या होश हवस में या बिना होश हवस में हमने जो कार्य किया है वो गलत हुआ है, उसका रिजल्ट बैड या बुरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्वार्थ और फूट, ये फूट होती है आपस में स्वार्थपरता के कारण। कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का हो, बीएसपी का हो, कोई भी पार्टी में स्वार्थ की चीज जो आती है सेवा के अगेंस्ट में, तो पार्टी फूट हो जाती है। हम अपने जीएल में या आरसी मिशन में भी सेवा के कार्य को प्राथमिकता ना दे करके हम एक दूसरा और अलग चर्च बना लेते हैं, और उसमें भी ग्रुपिज्म हो जाता है। ग्रुपिज्म, एक ग्रुप होने के कारण, एक दूसरे को साथ करने के कारण हम लोग ग्रुपिज्म में आ जाते हैं, हमारे अंदर में फूट पड़ जाती है। आज यहाँ फूट हुआ, फिर कल के दिन में और फूट पड़ेगी। आज हम अपने परिवार में पति पत्नी फूट करेंगे, बच्चों के बीच में, सास ससुर के बीच में फूट करेंगे, तो फिर हमारा यहाँ अलग हो जाएगा, फिर हम दूसरी जगह जाएंगे, फिर आपके बच्चे भी वैसे ही फूट करेंगे आगे चल के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन का रेफरेंस, एग्जैक्टली रेफरेंस भूल गया मैं, क्योंकि प्रभु के कारण, यीशु के कारण ही हमारे परिवार में विभाजन आता है। द कॉज, क्राइस्ट इज द कॉज ऑफ द डिवीजन। जो उसके लिए पति पत्नी खुद हैं, सास ससुर खुद हैं, अपने घर के लोग ही, अपने लोगों की, अपने ही लोग ही हमारे घर के डिवीजन बन जाते हैं। हमारे घर को बर्बाद करने के लिए हमारे अंदर में ही शैतान प्रवेश कर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे है मतभेद और द्वेष। हमारे हम लोग पढ़े लिखे बहुत है, हम लोग अपने हिसाब से ये दुनिया की ज्ञान से बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान भी हैं,
लेकिन हमारे विचार में मतभेद हो जाती है, और मतभेद जब होती है, विचारों में डिवीजन आता है, तो वहाँ पर हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, मानवता का एकता में नहीं रह पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ये सब जो पाप की ओर ले जाने वाला काम है, ये शरीर का अपनी इच्छा के अनुसार संचालित होते हैं, उस समय पवित्र आत्मा उनके साथ काम नहीं करते। आगे चलते हैं। समय हो गया क्या? बच्चा हो गया टाइम, कोई बात नहीं, इसको पूरा कर देते। आत्मा का फल, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, जो जिसको हमने सुना आत्मा का फल। जब मनुष्य पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता है, तब उसके जीवन में क्या क्या गुण दिखाई देते हैं? क्या क्या गुण दिखाई देते हैं? वो देखिए, प्रेम, तो ये बोलिए, चलिए। प्रेम, हाँ। आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हाँ, ये सब जो गुण हैं आपके अंदर में दिखाई देगा, आपके अंदर और आपके बाहर, अपने परिवार में दिखाई देगा। क्रिस्ती जीवन के जो गुण है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है, ये सब चीज दिखाई देगा। देखो, हर परिस्थिति में हमारे जीवन में कुछ न कुछ चीज जो चैलेंज करता है। पड़ोसी का गार्डन हरा भरा है और अच्छा लगने लगता है, आपका गार्डन जिसको आपको मेहनत करके हरा भरा करना है, वो दिखाई नहीं देता है। हमारे अंदर में यहाँ काम करने की इच्छा नहीं लगता है, लेकिन पड़ोसी का गार्डन को देख के वह इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आपको अपने जीवन की विकास चाहिए, अपने अंदर में आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, दया चाहिए, शांति चाहिए, धीरज धार्यता चाहिए, तो आपको अपने जीवन में करना है। तो प्रभु का वचन हम लोगों को क्या संदेश दे रहा है? इसके अंतर्गत प्रेरित पौलुस हम लोग को सिखाते हैं, विश्वासियों को सिखाते हैं कि शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की इच्छाओं के अनुसार मार्गदर्शन अपने जीवन में लेना है, ये बता रहे हैं। और जब हम आत्मा के अनुसार संचालित होते, तब हमारा जीवन जो अलग अलग आत्माओं के जो फल है, हम लोग अपने जीवन से भरपूर रहते हैं, और हमारा जीवन प्रेम, शांति और पवित्रता से भर जाता है। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, आगे चलते हैं। वो वचन मिला, वो वचन कौन सा? द कॉस, हाँ, वो उसमें। द डिवीजन ऑफ कॉस आते हैं। लूक 12 में 51। लूक 12 में लूकस 12। खोली लूक 12 का 51 पढ़िए। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है मैं फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। नहीं, ये वाला तो नहीं बोल रहे फादर जी, वो 51 के नहीं, 40 क्या बोलते हैं, मैं तलवार लेकर आया हूँ, वो वाला है क्या? वो वचन ढूंढ रहे हैं। तो वो है मैथ्यू 10:34। मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 34। मत्ती सबसे पहला चैप्टर 10 का 34। उसके आगे का पैराग्राफ उसी में देखे तो उसमें जो परिवार में डिवीजन आता है वो वाला आया है। हाँ, मैं पुत्र और पिता हाँ, में वही वाला। मैथ्यू 10:34, मत्ती अच्छा। 10 का 34-35। मैथ्यू हाँ, 10 का 34-35 पढ़िए। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ।
मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में, फूट डालने आया हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में जैसे वचन कहता है हम लोग को मत्ती रचित सुसमाचार में, इस पृथ्वी पर शांति नहीं परंतु एक आज शांति का जीवन जिसमें है एक तलवार चलाने वाले प्रभु यीशु क्रिस्त। इस विश्वास में जो लोग जीना चाहता है, अच्छी तरह से जीना चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं। जैसे आपको कहेंगे आप प्रभु यीशु में विश्वास मत करो, ईसाई धर्म को मत अपनाओ, इस प्रकार की बातें आएंगी। और जो लोग इसमें विश्वास करते हैं, जीवन जीते हैं, और लाखों करोड़ों लोग ईसाईयत को अपना रहे हैं, यीशु ख्रिस्त को, ईसा मसीह को अपना रहे हैं, उन लोग को भी धर्मांतरण का केस लगाते हैं। तो इस प्रकार के आते हैं। ये बाह्य रूप है, अंदर की रूप क्या बता रहा है। दूसरा पद में क्या बोल रहा है, 36 ये 35 में बता रहा है, मनुष्य को उसके पिता से, खुद के पिता से, और बेटों को उसकी माता से, बेटी को उसकी माता से, और बहू को उसकी सास से। तो ये इस प्रकार की जो अलगाववाद है अपने ही परिवार में उत्पन्न होता है, हमारे परिवार में उत्पन्न होता है। वो हमारे अंदर में, हमारी आत्मा में, हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे शरीर में, हमारे अंदर में ही उत्पन्न होते हैं और अंदर से बाहर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बेटा पिता के अगेंस्ट में, बेटी माँ के अगेंस्ट में, सास बहू के अगेंस्ट में, और बहू सास के अगेंस्ट में, ये जो प्रवृत्ति है ये मनुष्य के अंदर में है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो सही रास्ता हमारे जीवन में नहीं मिलेगा, और वही आपको मिसगाइड करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसमें वचन हम लोग को सिखाता है, यीशु अपने जीवन में हिंसा को फैलाने से रोकते हैं। और ये तलवार का अर्थ है सत्य। तलवार का अर्थ क्या हो रहा है, सत्य को अपनाना। तलवार क्या होता है, एक औजार जो होता है, जिसको आप काटना चाहते हैं तो वो काट देगा। तलवार नहीं बोलेगा नहीं काटो। किसी के ऊपर आप तलवार चला दिए, किसी को गर्दन को काटना है तो वो तलवार काट देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सत्य है। तलवार के घाट जब उतारना है तो वो तलवार काट ही देगा। वो सत्य है कि वो काट दे, नहीं काटेगा नहीं। ईश्वर का वचन सत्य है, ईश्वर का जीवन सत्य है जो हमको बचाता है सत्य का जीवन जीने के लिए। सत्य के कारण होने वाला जो विभाजन है हमारे अंदर में, आज सत्य का तलवार हमारे जीवन में घर कर जाता है। अब कोई प्रभु यीशु के मार्ग को अपनाता है और कभी कभी परिवार या समाज को लोग उसे सहमत नहीं होते हैं और मतभेद उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होता है, हमारे जीवन में दिखाई देता है। सीनियर माता पिता लोग हैं जो बूढ़े हैं, इनका मोटिवेशनल और इनकी वैल्यूज आपसे जो नए बहुएं हैं, बच्चे हैं, इनसे अलग है। इस बात को गौर करिएगा थोड़ा। न हमारी माताएं बोलेंगी बहू आ जाओ, थोड़ा बैठ के हम प्रार्थना करते, यही बोलेंगे। लेकिन बहू क्या बोलेंगे, माँ मम्मी या तो सास बोलेगी उसको, मम्मी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को पेपर कलेक्शन करना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझको जो आंसर शीट मैं लाई हूँ ना इसको पूरा करना है, जल्दी जल्दी पूरा करना है, आप प्रार्थना करिए, मैं अभी नहीं कर सकती, टाइम नहीं दे पा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे अंदर, ये हमारे घर में होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो टाइम वैल्यू, टाइम मैनेजमेंट और समय की प्रवृत्ति, इरा ऑफ टाइम जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे माता पिता जिस परिस्थिति से धर्म के अंदर में गुजरे हैं, सीनियर लोग, उनका जो आध्यात्मिक जीवन अलग है। और मॉडर्न युग की बहुएं जो होती है वो उनका जो इरा है, टाइम है मॉडर्न युग का, वो अलग है। लेकिन आध्यात्मिकता का जीवन उनका भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबके लिए आध्यात्मिक जीवन ईश्वर दिया है, सबके लिए दिया है। लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन किस तरह से जीना चाहते हैं, समय कैसे देना चाहते हैं, आपके लिए समय दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे चलते हैं।
यीशु का अनुसरण करना एक साहस और सच्चाई के साथ खड़े रहने की कारण होती है। और ये मांग का समय है, समय का मांग होता है कि मॉडर्न युग में या कंटेम्प्रेरी युग में या कंजर्वेटिव युग में या पुराने पाषाण युग से आज के युग तक एक सामंजस्य बनाने के लिए अलग अलग वैल्यूज़ जो होते हैं वो एक ही वैल्यूज़ होते हैं। हमारे मम्मी पापा को जो प्यार मिला वो भी बहुओं के लिए प्यार मिला है, या बेटे बेटियों को भी वही प्यार मिला है, लेकिन अलग अलग समय में हम अलग अलग तरीक़ा से जीते हैं। लेकिन सबके लिए वैल्यूज़ और प्रेम और प्यार जो आध्यात्मिक जीवन है वो सबके लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3:12 हो गया। देखिए हम एक छोटा सा और बच्चा ही है, उसको कंप्लीट कर दे थोड़ा। आप पढ़िएगा उसको। जॉन का 19:28 को पढ़िए। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 19 पद संख्या 28। उन्नीस का 28 मिला। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इस कथन में यूहन्ना जो लिखा है प्रभु यीशु ख्रिस्त का, वो अंतिम समय की जो समय पूरा हो चुका था, एक फुलफिलमेंट, एक कंप्लीशन आ गई थी। तो पवित्र शास्त्र का पूरी करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से, उनको जो प्यास लगी, अंतिम में वो अपने थर्स्ट को अपने पिता के पास समर्पित करते हैं। यीशु का क्रूस पर जब उन्होंने प्यास लगी तो उन्होंने कहा था, मनुष्य की सारी पीड़ा और कष्ट को अपने ऊपर ले लिए। हमारे जीवन की सारी कष्ट और पीड़ा को उन्होंने अपने ऊपर ले लिए और वही प्यास को उन्होंने पी लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धर्म ग्रंथ का ये कथन यहाँ पर पूरा होता है। और एक वचन आगे में है, उसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। संत मार्कुस रचित सुसमाचार में अध्याय 15 पद से 34वां वचन मिलेगा। तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई 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 लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है मेरे ईश्वर मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तीसरे पहर यीशु क्रिस्त ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा था, एलोई एलोई सबक्तानी। इसका अर्थ है, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारे जीवन में भी जब प्रभु यीशु क्रिस्त अनुभव किए, उस समय उसको लगा जब उस क्रूस पर थे तो अपने पिता ने भी उन्हें छोड़ दिया। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। हमारे जीवन में भी हम अनुभव करते हैं ना, हमारे रिश्ते नाते माता पिता सब कोई छोड़ देते हैं, हम अकेले एक कोठरी में पड़े रहते हैं। एक ऐसी घटना हुई है जो साक्ष्य है, गवाही है। एक माँ ने अपने पुत्री को जब बीमार थी तो ताला बंद करके चली गई, बच्चे के इलाज नहीं किया और वो अपने उस लवर के पास चली गई जिससे वो प्यार करती थी।
ताला लगा के चली गई। बच्ची बीमार थी, कुछ 2-4 दिन के बाद वो मर गई। मरने के बाद उसके शरीर पे चींटी लग गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ये हकीकत की ये घटना है। उसके शरीर पे चींटी आ गए, चींटी खा रहे थे उसके मांस को, चींटी खा रहे थे, उनके आंखों में घुस गया और सब खा रहे थे। लोग आके दरवाज़ा खोले, कुछ दिन के बाद में बदबू आना शुरू हो गया। दरवाज़ा खोले, पता किए, और उसके बाद पता लगा कि वो बाद में उसकी माँ आई जो अपने लवर के पास भागी। एक माँ का दिल ऐसे कैसे हो सकता है? एक हकीकत, एक इस बच्ची के लिए कितनी रोई होगी, कितने तड़प तड़प के मर गई होगी। माँ अपने उस घर को, दरवाजे को वो अच्छे ताले से लगा के, उसको जाम लगा के, सब कुछ करके, ताला लगा के छोड़ के चली गई मरने के लिए। इस मारे का हालत सोच नहीं सकते। लेकिन मनुष्य के अंदर में जैसे अभी एक इमोशनल फीलिंग रहती है, एक जो सोच रहता है हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, सफरिंग, वो कष्ट, वो वेदना जिसका हम अनुभव करते हैं। प्रभु ने वो कष्ट और वेदना को हमारे लिए सहा और उस समय हमारे जीवन में इसको दिया, वो उदाहरण हमको मिला है और आज हम भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्रूस पर थे, उन्हें मुझे प्यास लगी, उसको ये प्रभु यीशु आज हम लोगों के लिए एक अच्छे जीवन का आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं। अंत में और एक लास्ट वचन, संत लूकास रचित सुसमाचार में पढ़िए, चैप्टर 23:46। ईशा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ, तेरे हाथों सौंपता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु पुकार कर अपने पिता के पास अपनी आत्मा को सौंप देती है। हम जब अपनी मरण की घड़ी में यहाँ पर देखते, पिता के पास अपने पुत्र प्रभु यीशु स्वयं अपने पिता को, अपनी आत्मा को सौंप देते हैं और उन्हें प्राण त्याग देते हैं। हम जब मृत्यु को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में उसी आत्मा को जो पिता ने हमको दिया है, जीवन दिया है, उसी पिता के आत्मा को हम भी प्रभु के पास समर्पित कर देते हैं। यीशु के अंतिम शब्दों में हमें क्या जीवन की शिक्षा मिलती है? अपना जीवन पूरी तरह पिता परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिए। हम भी अपनी मृत्यु के समय अपने पिता को, अपनी आत्मा को समर्पित कर देते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 31 का पद से 5 को पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ में साम स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 31 का 5, वचन संख्या 5। अध्याय 31। जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है तुम मुझे उससे छुड़ा क्योंकि तू ही मेरा आश्रय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना से लिया गया है। हमें यह सिखाता है, ये पैराग्राफ हमको दिखाता है कि कठिन परिस्थिति में भी, कठिनाइयों के जीवन में भी परमेश्वर अपने पूर्ण भरोसा पर हमारे भरोसा रखते हैं। हमें भी भरोसा करनी है और यह जीवन पूर्णतः समर्पण हम समर्पित कर देते हैं अपने जीवन को, और कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर हमारे साथ रहता है। जो मैंने आपको बताया था 49 का 16वां वचन,
49 का 16वां वचन, ईश्वर की हथेली में, तुम्हारा जीवन मेरे हथेली में, चार दीवारी में मेरे साथ है, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वह ईश्वर हमको हमेशा संभाल कर रखते हैं और हमारे जीवन को वो रक्षा करते रहते हैं। तो माता पिता भाई बहनों, यीशु इस संसार में जो आए हमारे लिए एक नई शिक्षा दी और इस संसार में, इस समाज में एक क्रांतिकारी के रूप में आए और हमको जीवन दिया और शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने जैसे जीवन दे करके हमें शिक्षा दी है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हाथ खुला रखिए, अब प्रार्थना करते हैं।